श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी लोगों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि पूर्णिमा का दिन किस तारीख को है। ठीक है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था। और ये जो पूर्णिमा की रात्रि होती है ये कोई आम रात्रि नहीं होती है। इस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े दोष पूर्णिमा की रात्रि को खत्म होते हैं। और इस पूर्णिमा की रात्रि को करने वाला सबसे अचूक उपाय, आज की रात आप सभी लोगों को अपने घर की चौखट पर एक पीपल का पत्ता रख करके उपाय करना है। अगर आप जीवन में मकान का सुख, वाहन का सुख प्राप्त करना चाहते हो, बड़ी से बड़ी कोई बीमारी है उसे दूर करना चाहते हो, या फिर अगर आपकी कोई वर्षों पुरानी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो एक बार इस वाले उपाय को पूर्णिमा की रात्रि को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा था, जो आपको पीपल के पत्ते को अपने घर की चौखट पर बाहर की तरफ में रखना है। किन लोगों को यह उपाय करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वाली जो पूर्णिमा थी उस दिन भी हमने हमारे परिवार के एक व्यक्ति के लिए यह उपाय किया था। 1 महीना हो गया, इतना असर हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। ध्यान से सुनना किन लोगों के लिए करना है। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे कोई पुराना रोग है ना, अब वो पुराना रोग किसी भी tariके का हो सकता है, गठिया हो गया, हाथ पैरों में दर्द रहने वाला हो गया, कंधों में दर्द रहने वाला हो गया, कोई बीमारी है जो छूट ही नहीं रही है, लंबे समय से उसकी दवाइयां चल रही है, डॉक्टर का जो उनका इलाज चल रहा है काफी लंबे समय से चल रहा है, कोई लंबी बीमारी जो खत्म ही नहीं हो रही है। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा एक पूर्णिमा की रात्रि को। करना क्या होगा, इस तरीके से एक पीपल का पत्ता लेना है, ठीक है ना। आप पीपल पेड़ के पास में जाओगे ना, नॉर्मली आपको मिल जाएगा, तो वहां से आपको उठा लेना है और लेकर के घर पे आ जाना। साथ ही साथ आपको चाहिए होंगे थोड़े से चावल के दाने। अब ये चीज ध्यान रखना, काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले जबरदस्ती बताते हैं कि आपको अक्षत चाहिए। भाई इस वाले उपाय में आपको अक्षत यानी कि पूर्ण चावल के दाने नहीं चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। जैसे भी चावल हो वैसे चावल ले लीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिए हुए थे, इस तरीके से चावल थे तो हमने ये ले लिए। इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है, रात्रि के समय पर, पूर्णिमा की रात्रि को 6-7 बजे के बाद में, जब सूरज ढल जाए उसके बाद में कभी भी, है ना, रात्रि के 10, 11, 12 बजे तक आपको करना क्या है, इस तरीके से पीपल के पत्ते पर आपको रखने होंगे चावल के दाने, ठीक है ना। और इसे रखने के पश्चात परिवार का कोई भी व्यक्ति, जो भी बीमार व्यक्ति है ना, उसके सिर के ऊपर से इसे घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार घुमाना है, 21 बार इसको घुमा लेना हाथ में लेकर के, और पीपल के पत्ते के ऊपर चावल रख करके 21 बार इसे घुमा लेना। किन के नाम से घुमाओगे, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से तो घुमाना है। ध्यान रखना किन के नाम से घुमाना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से घुमा लेना है। और घुमा लेने के पश्चात आपके घर के बाहर जो चौखट होती है ना, उस चौखट के बाहर जाना है। मतलब जब आप घर के अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है ये वाला ना, यहां पर ला करके जब आप उस पीपल के पत्ते को रखोगे, है ना, यहां पर जिसके ऊपर आपने चावल के दाने रखे हुए हैं, जब आप यहां पर रखोगे रात्रि के समय पर, चंद्रमा की रोशनी ऐसे करना कि चंद्रमा की रोशनी गिरे। किनके नाम से रखोगे, यहां पर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से ये कामना करके रख देना कि उस व्यक्ति की सारी बीमारियां खत्म हो, ठीक है ना। महादेव के नाम से यहां पर रख देना। अब पूरी रात्रि भर, पूर्णिमा की पूरी रात्रि यानी कि जो आपकी 15 तारीख की पूरी रात्रि है, रखे रहने देना। उसके बाद जो अगला दिन आएगा ना, प्रतिपदा तिथि, जैसे कि सोमवार के दिन पड़ रही है, तो उस दिन आपको करना क्या है, इस पीपल के पत्ते को उठाना और जो बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति को इसके ऊपर रखे हुए चावलों को आपको 3 बार सुंघा देना है। कितनी बार सुंघा देना है, 3 बार सुंघाना चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। और उसके बाद आपके आसपास जो भी बहता नदी, तालाब, सरोवर हो, है ना, उसमें प्रवाहित कर देना। अगर ये नहीं है तो आपके आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के इसे रख करके आ जाना। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना उनकी समस्त दवाइयां छूट जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, कि अगर आपकी कोई इच्छा, देखिए गुरुदेव ने पहले ही कहा पूर्णिमा की रात्रि बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े दोष खत्म हो जाते हैं।
अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा इसके लिए आपको चाहिए क्या, तीसरे उपाय के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें आपको चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। साथ ही साथ आपको गिन करके लेने होंगे 5 बेलपत्र। अब बेलपत्र जो भी लोगे वो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, अगर महादेव की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े हैं तो आप उन्हें भी धो करके काम में ले सकते हो, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो, ठीक है। तो 5 बेलपत्र लेना है और साथ ही साथ 1 लेना होगा कमल गट्टा, जो कि मां लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। पूर्णिमा का सबसे अचूक उपाय है, शायद आपको याद आ गया होगा। अब आपने जो कलश जल लिया है इसी के अंदर आपको 5 जो बेलपत्र लिए हैं वो डाल देना और 1 कमल गट्टा भी इसी के अंदर डाल देना। इन्हें लेकर के अगर आपके घर में कहीं शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास में बेलपत्र पहले से ही अवेलेबल है तो, ठीक है। और अगर आपके आसपास कहीं पास में मंदिर है तो वहां पर आप पहुंच जाना। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। उसके बाद दोनों हाथों में आपको उस कलश को लेना है। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है और आप पूर्णिमा की जिस तिथि को करें, मतलब कि कौन से माह की पूर्णिमा कर रहे हो, जैसे मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष ये जो पूर्णिमा आती है, इस तरीके से बोल करके, तिथिवार बोल करके इस संपूर्ण जल को केवल और केवल जब आप शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो चंद्रमौली महादेव का नाम का स्मरण करोगे। किन के नाम से करोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आएगा, उस जल को आपको अपने दोनों हाथों में रोकना है और उसके बाद में अपनी दोनों नैनों से अपनी कामना कह करके लगा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस जल को शिवलिंग पर समर्पित करो तो केवल जल समर्पित नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करके सींचना है, बिल्कुल धीरे, एक धारी से आपको इस जल को समर्पित करना है महादेव को। इसके अंदर अगर कोई बेलपत्र वगैरह रह जाते हैं तो उन्हें निकाल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके चले आ जाना। एक पूर्णिमा करके देख लो, अगली पूर्णिमा तक आपकी कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे अचूक उपाय, तीसरे नंबर का उपाय, कि अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में मकान का सुख, है ना, वाहन का सुख प्राप्त करना चाहते हो, जीवन के जितने भी भौतिक सुख होते हैं, ध्यान रखना, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए यह अचूक उपाय केवल और केवल पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसको करने का थोड़ा सा खास नियम है, उसी तरीके से कीजिएगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या, आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, कुछ चांदी का गिलास या कटोरी, अगर आपके घर में कुछ भी है, चांदी का गिलास है तो ले लीजिए, कटोरी है तो ले लीजिए, और अगर आपके पास में चांदी का नहीं है, उस केस में आपको किसका लेना है, स्टील का। इसके अलावा आप किसी भी धातु का मत लेना, चांदी का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव ने चांदी के लिए कहा था। अब इसके अंदर आपको क्या भरना है, जो भी कटोरी है या फिर गिलास है, इसके अंदर आपको भरना होगा दूध। अब ये जो दूध होगा ये होगा गाय का, और कैसा होगा, कच्चा दूध। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आप यहां पे पढ़ पाओ, ठीक है, कच्चा दूध लेना और इसे पूरा केवल और केवल दूध से भरना, चाहे छोटा हो बड़ा हो, पूरा दूध से भर देना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे चावल के दाने। अब यहां पर जो चावल चाहिए ना, वो चाहिए अक्षत, पूर्ण, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा हुआ चावल का दाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अपनी कामना कह करके 7 चावल के दानों को इसी के अंदर डाल देना, अपने ही घर पर इस उपाय को करना। इसे लेना, अपनी कामना कहकर आपके घर का जो मंदिर है ना, दिन में या सुबह या फिर जब भी आप शाम को कर रहे हो, अपने घर के मंदिर में इसे रख देना और रख देने के पश्चात इसी के सम्मुख में आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। जब रात्रि का समय आएगा ना, जब चंद्रमा निकल करके आएगा, तब आपको इसी वाले जो भी आपने दूध लिया था इस कटोरी के अंदर ना, इससे आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देने का नियम ही सबसे अद्भुत है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको चंद्रमा को अर्घ इस तरीके से देना है कि जब आप दूध समर्पित करें वो किसी भी तुलसी जी के पौधे में समर्पित हो। तो आप इस तरीके से करना, जैसे आपके घर में कोई तुलसी जी का गमला इस तरीके से रखा हुआ है ना, तो आप जब भी दूध को समर्पित करें तो ऐसी जगह पर करें कि या तो आप वहीं पर समर्पित कर दें, छोटा गमला है तो उसे उठाकर अपने घर की छत पर लेकर के आ जाएं, तो नीचे तो गमला रहेगा जैसे इस तरीके से ना, और ऊपर से जब आप इसको दूध को समर्पित करोगे चंद्रमौली महादेव के नाम से, जब आप इस दूध को समर्पित करोगे तो ये संपूर्ण दूध
इसके अंदर जाना चाहिए कुछ इस तरीके से। अगर आप हिला नहीं सकते हो अपने घर के इस तुलसी जी के गमले को, या फिर थोड़ा सा ऐसा है जिसे उठा करके नहीं लेकर के जाया जा सकता, तो आपको उसी जगह पर आपको क्या कर देना है, चंद्रमा को अर्घ दे देना है। किन के नाम से दोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से। जब आप अर्घ दे दोगे यहां पर, तो जिस जगह पर आपने तुलसी जी की मिट्टी को अर्घ दिया है वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठाना और किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर उसे बांध करके, छोटी सी बिल्कुल जैसे आप हाथ में ताबीज पहनते हो इतना सा बांध करके अपने पर्स में रख लेना। उसके बाद में देखना कि धीरे धीरे करके आपको आपके जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद मिलने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। सारे उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।